हेलो एवरीबडी, माई सेल्फ अनमोल और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 की लर्निंग्स विच आई अंडरस्टूड बाय रीडिंग दिस बुक। तो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड जो लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। सो दिस इज द नंबर 1 बुक फॉर पर्सनल फाइनेंस। तो अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंसेस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली अगर आप फाइनेंसेस सीख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जान रहे हो, कैसे करना चाहिए, क्या लॉजिक होता है उन सब के पीछे, तो ये बुक उन लोगों के लिए है एंड ये बुक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाती है। तो अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बट डेफिनेटली देयर आर 5 थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। सो मैंने वो 5 चीज़ें इधर लिख ली है। आई डू नॉट वांट टू मिस एनी पॉइंट एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब कई लोग बोलेंगे कि यार हमको तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आता कि ये एसेट है या फिर ये लायबिलिटी है। बट ऑथर ने इस चीज़ को बहुत आसानी से इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, विच इज़ वेरी सिंपल। एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपके लिए पैसा अर्न करके दे रही है दैट इज एन एसेट। एंड लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो भी आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। तो जिस भी चीज़ के लिए आपका खर्चा हो रहा है या फिर जिस भी चीज़ के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो सारी लायबिलिटी होती है। तो इतना ही सिंपल डिफरेंस होता है एसेट और लायबिलिटी के बीच। एंड ऑथर ये कहते हैं कि आपको अपनी पूरी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स के ऊपर अपने पैसे को स्पेंड करना है एंड लायबिलिटीज पे कम स्पेंड करना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने किसी को एक घर रेंट से दिया हुआ है तो वो घर आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि वो घर की एक तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड वो घर आपको एक रेंट भी दे रहा है, ठीक है, आपके जेब में पैसा आ रहा है। बट अगर आपने कोई कार खरीदी है सो दैट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि एक बार अगर वो कार रोड पे आई, ठीक है, तो अब वो उससे कम में ही बिकेगी एंड प्लस आपको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगी। तो कार को ठीक ठाक चलाने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सो दैट इज अ लायबिलिटी। तो यही डिफरेंस होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में। एंड आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो एंड लायबिलिटीज में कम से कम पैसा लगाओ। कूल। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि मेक मनी वर्क फॉर यू। तो इसका क्या मतलब होता है मेक मनी वर्क फॉर यू? तो इसको देखो ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो सैलरीड एम्प्लॉयज होती है जिनको सैलरी कंटिन्यूस बेसिस पे आ रही है, राइट, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, राइट। दैट बेसिकली मीन्स कि आप जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे, आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उस चीज़ में, आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड यू आर वर्किंग फॉर मनी। आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। बट ऑथर कहते हैं कि आपको ये ट्राई करना है कि पैसा आपके लिए काम करे। तो इसका बहुत सिंपल आंसर होगा पैसिव इनकम। कई लोग आपको समझाते होंगे ना पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होता है। तो उसमें पैसिव इनकम यही होता है कि अगर आपने कहीं पे ऐसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो आपके लिए और पैसा कमा रहा है, तो आपका जो पैसा है वो और ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है। तो दैट बेसिकली मीन्स कि द मनी इज वर्किंग फॉर यू। कूल। अब कैसे अचीव कर सकते हैं अपन? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज ट्राई कर सकते हो जो आपके लिए एक टाइम के बाद पैसिव इनकम जनरेट करे। तो यूट्यूब वीडियोस इज ऑल्सो पैसिव इनकम, राइट। तो आपको भी अपने पैसिव इनकम की ओर फोकस करना चाहिए बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गेम। वही आपके लिए पैसा कमा के देगा इन द लॉन्गर रन। नाउ थर्ड पॉइंट इज वर्क टू लर्न एंड डोंट वर्क फॉर मनी। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो भी काम करो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखो, बट आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है कभी भी, है ना। अब इसको कैसे कर सकते हो आप? तो अभी जैसे आप एक जॉब में कुछ जितनी भी चीज़ें सीख सकते हो आप सीख लो। देन फिर आपकी जो दूसरी जॉब होगी, इट कैन बी कम्प्लीटली अपोजिट, इट कैन बी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि यार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनके ऊपर इंप्रूव करना चाहिए, आपको नई नई स्किल सीखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी चीज़ में जॉब ले लो, है ना, एक बेसिक नॉलेज लेके आप उस चीज़ में जॉब ले लो एंड फिर आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। फिर एक बार आपको वो सारी चीज़ें आ गई, फिर आप और कोई स्किल पकड़ सकते हो, आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली काम तो कर रहे हो बट आप लर्निंग के लिए काम कर रहे हो अलग अलग जगह, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑथर यही कहते हैं कि यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि जब वो अपने क्लास में पढ़ाने गए, तो ही ऑल्सो टीचर्स, ठीक है। तो जब वो अपने क्लास में पढ़ाने गए तो उन्होंने सारे स्टूडेंट से पूछा कि आप सभी में से मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर कौन बना सकता है, एंड ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था। बट फिर अगर आप अच्छा बर्गर बना सकते हो तो आप क्यों उसको बेच नहीं पा रहे हो? तो दैट इज द थिंग, मैकडॉनल्ड्स को सेलिंग आता है, उनको मार्केटिंग आता है जो आपको नहीं आता। सो दैट इज द डिफरेंस। आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ताकि आप नई नई स्किल्स सीख पाओ, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, ये मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ इस बुक में से, दैट इज रियली गुड।
ऑथर कहते हैं कि आई हैव नेवर मेट एनीवन हु रियली लाइक्स लूजिंग मनी एंड इन ऑल माई ईयर्स आई हैव नेवर मेट अ रिच पर्सन हु हैज नेवर लॉस्ट अ मनी बट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पुअर पीपल हु हैव नेवर लॉस्ट अ टाइम। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक अभी ऐसे रिच पर्सन से नहीं मिले जिसने अपने आज तक कोई पैसा गवाया ना हो, ठीक है, बट वो ऐसे बहुत सारे पुअर लोगों से मिले हैं जिन्होंने आज तक अपना एक एक रुपये संभाल के रखा है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आपको रिस्क लेते रहना चाहिए, आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा, हम पैसा लूज कर सकते हैं, हम सारा पैसा गवा सकते हैं, तो हमें कहीं पे भी लगाना नहीं चाहिए। जितना भी पैसा आया है उसको बस सेव करके रख लो, है ना, अपने पास रख लो, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। आप उसके थ्रू आप कभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको कभी ना कभी रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सारा पैसा रिस्क लगाने लग जाओ, ठीक है, सारा पैसा इस चीज़ में लगाने लग जाओ या फिर उस चीज़ में लगाने लग जाओ, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। हर एक बंदे की एक रिस्क एपेटाइट होती है, ठीक है। तो जैसे लेट अस से आप हर महीने 40,000 रुपीज़ कमाते हो, तो यू कैन डिसाइड कि 5% पैसा मैं लूज कर सकता हूँ, तो 40,000 का 5% कितना हुआ, 2,000 रुपीज़। तो हर महीने मैं 2,000 रुपीज़ ऐसी रिस्की चीज़ों में लगा सकता हूँ कि अगर ये मैं पूरा पैसा गवा भी दूं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर ये बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया है ना, मान लो स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई या फिर बिटकॉइंस में आपने पैसा लगा दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो यू हैव टू टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। तो आपका जितना भी रिस्क एपेटाइट है, यूजुअली जब आप यंग होते हो तो आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि अभी अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, अपन को ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, एंड यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑल योर मनी इन इन्वेस्टिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको रिस्क भी लेना चाहिए, एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। इसमें ऑथर बेसिकली ये कह रहे हैं कि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको यही लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा होता हमारे पास तो हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, बट ट्रस्ट मी पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास करेक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन है, अगर आपका माइंडसेट सही है, आपका माइंड खुला हुआ है, तो आप पैसा वैसे भी कमा लोगे, ठीक है, ऑथर यही कह रहे हैं। बट आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी लॉटरी जीती या फिर उनका जैकपॉट हिट हो गया या फिर केबीसी में जाके करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जीत लिए, बट उसके बाद भी वो उसका कोई यूज कर नहीं पाए, उन्होंने सारा पैसा गवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने पैसे को सही से मैनेज ही नहीं कर पाए, दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर मनी, ठीक है। उनको ये फाइनेंशियल एजुकेशन थी नहीं कि अभी आपको अगर एकदम से मैं बोल दूं कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बट आपको नॉलेज ही नहीं है कि उस 1 करोड़ रुपए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बचा के रखना है, कैसे लूज नहीं करना है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी टू लूज ऑल योर मनी, बट आपको अपने पैसे को संभाल के रखना रिक्वायर्स फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करो। आप अलग अलग वीडियोस देखते रहो, अलग अलग जगह से नॉलेज लेते रहो, आप बुक्स पढ़ते रहो। इस तरह आप आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक, आपको ये पढ़ना चाहिए। तो ब्लॉग पोस्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, यू कैन डेफिनेटली गेन नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि धीरे धीरे आप हर एक जगह से नॉलेज लेते रहो एंड कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स। तो आई गेस यही वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। इफ देयर एनी मोर पॉइंट्स देन मैं डेफिनेटली दूसरी वीडियो बना दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी है, देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's all for this video guys. See you in the next video.